नमस्ते फ्रेंड्स। घर को साफ सुथरा रखना ये हमारी आदत होती है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है और ये आदतें हमारे अंदर धीरे धीरे ही आती हैं, या यूँ कहें कि जब हम इन कामों को बार बार करने लगते हैं तो हम अपने इन कामों में एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। पर इन आदतों को अपने अंदर बिल्ड करना भी एक बड़ा काम है, क्योंकि ये आदतें एक या दो दिन में नहीं बनती। अपने कामों के रूटीन को अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही बनाएं। हर घर अलग होता है, हर घर की ज़रूरतें भी अलग होती हैं। जैसे अगर आप वर्किंग हैं तो आपके घर में सबसे पहले डीप क्लीनिंग का काम आपको कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आप अपने घर की क्लीनिंग का काम कंप्लीट करके आप अपने वर्क प्लेस पे जा सकें। पर वहीं अगर आप घर पर रहती हैं, होम मेकर हैं और आपके बच्चे और स्कूल जाते हैं और आपके हस्बैंड को जल्दी सुबह ऑफिस जाना होता है, तो आप पहले उनके लंच बॉक्स वगैरह की तैयारी करिए, उनको ऑफिस भेज दीजिए, बच्चों को स्कूल भेज दीजिए। उसके बाद आप आराम से अपने घर की डीप क्लीनिंग का काम कर सकती हैं। सुबह की क्लीनिंग रूटीन में हमारा पहला काम हमारे घर के उस एरिया को क्लीन और ऑर्गेनाइज करना होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि हमारा लिविंग एरिया। तो आप सबसे पहले अपने घर के लिविंग एरिया को क्लीन करिए और उसे प्रेजेंटेबल बनाइए। घर के वो छोटे मोटे काम जो आप कर सकते हैं, उसके लिए दूसरे पर डिपेंड रहने से अच्छा है आप उस काम को खुद ही कर लीजिए। और जो काम हमसे नहीं हो सकते उसके लिए परेशान भी नहीं होना, क्योंकि जो काम हमसे नहीं होगा उसमें अगर हम अपना समय लगाते हैं तो हमारा समय और मेहनत दोनों वेस्ट होती है। तो जो काम हो सकता है उसे एंजॉय करते हुए करिए, और जो काम नहीं हो रहा उसे किसी और की हेल्प लेकर कर लीजिए। घर को प्रेजेंटेबल बनाने के साथ ही साथ खुद को भी प्रेजेंटेबल बना कर रखिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें घर की साफ़ सफाई करनी है, क्लीनिंग का काम करना है तो इसका मतलब हम सारा दिन गाउन में या हम सिर्फ लोअर टी शर्ट में ही निकाल दें। ऐसे में तो पूरा दिन काम करना होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सारा दिन सिर्फ गाउन या टी शर्ट लोअर में ही निकाल दें। खुद को प्रेजेंटेबल बनाकर रखिए, अच्छी ड्रेस पहनिए, खुद को भी अच्छा लगेगा और हमारा शुक्र ग्रह भी मजबूत होगा। और गर्मियाँ अब काफ़ी बढ़ गई हैं तो इसलिए मैंने कूलर को भी साफ़ कर लिया है, और इसके जो खस हैं उन्हें मैंने पानी से धो के सूखने को रख दिया था, जो अब अच्छी तरीके से सूख गए हैं। इससे जो इसकी डस्ट थी वो निकल गई है और अब ये रेडी है यूज़ करने के लिए। घर में आते जाते अगर कोई सामान हमें अपनी जगह से इधर उधर दिखता है तो आते जाते ही उसे ठीक कर दीजिए। बाद में टालने से बेहतर है उसी समय उस काम को कर लिया जाए। जब घर के सभी मेंबर्स लंच कर लेते हैं तो उसके बाद जो बचा हुआ खाना है उसे फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो खाना फ्रिज में ही रखा रहेगा। और उसके बाद किचन की डीप क्लीनिंग कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके किचन में एक तो चींटियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में चींटियाँ काफ़ी आती हैं, और दूसरा जब आपको दूसरे मील की प्रिपरेशन करनी होगी तो आपको आपका किचन क्लीन और साफ़ सुथरा मिलेगा। इसलिए जैसे ही आपने लंच कर लिया, सारे खाने को फ्रिज में रख दिया, किचन के काउंटर टॉप को पूरी तरीके से क्लीन कर लीजिए। इस समय अगर आपके पास समय है तो आप किचन के जो कंटेनर्स हैं या जो भी बॉक्स हैं जिनमें आप से या जो भी सामान रखते हैं उन्हें भी एक बार क्लीन कर सकते हैं। जब भी हम बेडरूम की क्लीनिंग करते हैं तो हमारे बेड के साइड पे जो भी टेबल या कॉर्नर होता है या जो साइड टेबल होता है उसे सबसे पहले क्लीन करिए, क्योंकि यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा सामान रखे हुए मिलेंगे और आपको ऐसे छोटे मोटे सामान यहाँ पे मिलेंगे जिन्हें ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत या कहें बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए छोटे ऑर्गेनाइज़र का यूज़ ज़रूर करिए, ताकि ये चीज़ें जब आपको ज़रूरत हो तुरंत मिल जाएं और आपको बार बार इसे खोजना ना पड़े। मेरे घर का जो ये टेबल है इसे एज अ स्टडी टेबल हम यूज़ करते हैं, और जब हमें सुबह तैयार होना होता है स्कूल जाने के लिए या बच्चे को तैयार करना होता है तो यहाँ पे ही सारी चीज़ें ला के रखते जाती हूँ। तो इसलिए सभी के जाने के बाद सबसे पहला काम है इन चीज़ों को उनकी सही जगह पे रखना,
क्योंकि सुबह की हड़बड़ में सारी चीज़ों को उनकी सही जगह पे रख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए सारे काम होते ही सबसे पहले टाइम निकाल के मैं इन चीज़ों को उनकी सही जगह पे रख देती हूँ, ताकि ये टेबल भी क्लीन हो जाए और जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने प्रॉपर स्पेस बना रखा है, वो चीज़ें मुझे उसी जगह पर मिलें। और चार्जर, ईयरफोन, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत की होती हैं और सबसे ज़्यादा फैलती भी हैं, तो इनके लिए एक प्रॉपर स्पेस ज़रूर बनाइए। बेड को सेट करते समय मैं बेडशीट को ज़रूर से गद्दे के नीचे दबा देती हूँ, वरना वो बाद में फिर से निकल जाता है। तो इस तरीके से बेड को सेट करते समय बेडशीट को प्रॉपर सेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पूरे दिन के लिए आपकी जो बेडशीट है वो प्रॉपर सेट हो जाए और बिखरे नहीं। आप चाहे होम मेकर हो या वर्किंग वूमेन, आप अपने कामों की रूटीन ज़रूर बनाइए, क्योंकि अगर आप रूटीन बना के काम करते हैं तो आपके घर के सारे काम परफेक्शन के साथ होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि कोई परफेक्ट टाइम आए और मैं अपने कामों को करूं, तो वो परफेक्ट दिन तो कभी आता ही नहीं है, और ये जो दिन है वो इसी तरह से जाते और बीतते चले जाते हैं, और हमारे घर का जो परफेक्शन होता है वो कम होता चला जाता है। तो अपने रूटीन को प्रायोरिटी दीजिए और घर के कामों को एंजॉय करते हुए अपने घर को एक परफेक्ट होम बनाइए। जब भी आप कपड़े फ़ोल्ड करते हैं तो कपड़े फ़ोल्ड करने के साथ ही उन्हें सेपरेट भी करते जाइए। जैसे कि जितनी भी साड़ियाँ हैं उन्हें एक साथ फ़ोल्ड करके एक साथ रखिए, जो सूट हैं उन्हें एक साथ रखिए, जो हस्बैंड के कपड़े हैं उन्हें एक साथ रखिए। ऐसा करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आपको इन्हें अलमीरा में लगाना है तो आपको इन्हें फिर से सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इन्हें फ़ोल्ड करते समय ही सेपरेट कर दिया है। तो बस अब आपको इन्हें उठाना है और अलमीरा में जहाँ पे जिसकी जगह है वहाँ पे सेट कर देना है। तो इस तरीके से आपके समय की भी काफ़ी बचत हो जाएगी और आपको बार बार एक ही काम में अपना समय और मेहनत नहीं लगाना होगा। घर के कामों को और अपने रूटीन को प्रायोरिटी देने के साथ ही साथ आपको अपने हेल्थ पे भी फोकस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार हमारी आदत होती है हम काम करने में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते। यहाँ तक कि हम ब्रेकफास्ट और लंच के टाइम को भी इग्नोर कर देते हैं और अपने काम पर ही फोकस करते हैं। तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। हमें हर काम उसके सही समय पे करना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाले समय में हमें जो काम करने हैं उसके लिए हमें एनर्जी मिलती रहे। तो सही समय पे लंच ब्रेकफास्ट करिए। और अब हो गया है शाम का समय, तो मैं भी बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ उपमा और चाय। तो अब ये है मेरा मी टाइम, तो इस समय मैं इंजॉय करती हूँ ये चाय और इसके साथ ही सुनती हूँ कुछ भजन, जिससे मुझे काफ़ी सुकून और एनर्जी मिलती है। इसके साथ ही ये सारा काम कर लेने के बाद मैं किचन के कामों में ध्यान देती हूँ। तो मैं अपने घर में एक हरी चटनी हमेशा बना कर रखती हूँ। ऐसा करने से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जब भी मुझे कोई ऐसा ब्रेकफ़ास्ट बनाना है जिसके लिए मुझे चटनी की ज़रूरत है, तो मुझे सिर्फ़ ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है, चटनी मैं पहले से ही बनाकर तैयार रखती हूँ। तो इस तरीके से मेरा समय बच जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।